हेलो फ्रेंड्स, मैं यतीन शर्मा एक बार फिर आपके सामने अपने चैनल टॉयलसम ट्यूटोरियल्स YSMC के माध्यम से आज डिस्कस करेंगे हम डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ हायर ऑर्डर बट कांस्टेंट कोफिशिएंट्स। देखिए इसकी फॉर्म क्या होती है, a0 dn बाई ओवर dxn प्लस a1 dn माइनस 1 y अपॉन dxn माइनस 1 a2 dn माइनस 2 y अपॉन dxn माइनस 2 प्लस अप टू an y इक्वल टू 0 और फंक्शन ऑफ x। तो एक तो जो भी डेरिवेटिव्स होंगे उन सभी के कोफिशिएंट क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे, यानी वेरिएबल में नहीं आएंगे, कांस्टेंट होंगे। ये जैसा कि हेडिंग से हमें मालूम चल रहा है, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर, ऑर्डर ज्यादा है इनका एक से, हायर ऑर्डर बट कांस्टेंट कोफिशिएंट, इन सभी के कोफिशिएंट क्या है, कांस्टेंट्स हैं, तो ये सभी कांस्टेंट होंगे। और ये इक्वेशन इक्वल टू 0 होगी या फंक्शन ऑफ x होगी। फंक्शन ऑफ x से मतलब नहीं है, जो भी नीचे इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, यहाँ x है तो ये x में होगी, t में हो अगर नीचे तो ये t में होगा, तो या तो 0 के बराबर होगा या फंक्शन ऑफ t के बराबर या फंक्शन ऑफ x के बराबर होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन में क्या करेंगे हम, d ओवर dx को रिप्लेस करा देंगे कैपिटल D से, तो ये इक्वेशन इस फॉर्म में आ जाएगी, a0 dn y dn माइनस 1 बाई dn माइनस 2 y अप टू an y इक्वल टू 0 और फंक्शन ऑफ x। इन सभी में से y कॉमन ले लें तो ये इक्वेशन मिली हमें, ठीक है। तो ये सभी किसके फंक्शन हो गए, अब d के फंक्शन हो गए, तो इस पूरे को मैं लिख सकता हूं फंक्शन ऑफ d इंटू वाई इक्वल टू 0 और फंक्शन ऑफ x। तो दो तरह की फॉर्म हमें यहां मिलेगी, एक तो फंक्शन ऑफ d इक्वल टू 0 और दूसरा फंक्शन ऑफ d इक्वल टू fx, ठीक है। तो जब इक्वल टू 0 नहीं होगा तो हमें कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालना होगा और पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना होगा। रिक्वायर्ड सोल्यूशन के लिए दोनों को ऐड कर देंगे, यानी y में था इक्वेशन तो y इक्वल टू CF प्लस PI। लेकिन जब इक्वेशन सिर्फ 0 के बराबर होगी उस केस में जो ये कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होगा वही रिक्वायर्ड सोल्यूशन होगा। तो सबसे पहले हम इस केस को डिस्कस करते हैं, जब इक्वेशन 0 के बराबर होगी तो उसे क्या करेंगे हम आगे, इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे d को m से रिप्लेस करा के, तो fm इक्वल टू 0, यानी y इंटू में था तो इक्वल टू ले जाके 0 कर दिया, तो ये इक्वेशन हमें किस में मिल गई, m में इक्वेशन मिल गई। इसके फैक्टर कर लेंगे, फैक्टर करके m की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। मान लो क्यूबिक इक्वेशन थी तो 3 वैल्यू मिलेंगी, m1 m2 m3, ठीक है। कंसीडर कर रहे हैं, क्वाड्रेटिक होगी तो 2 मिलेंगी, लीनियर होगी तो एक ही वैल्यू मिलेगी, ठीक है। तो केस फर्स्ट अब हमें यहां से क्या मिलेगा कि अगर m की ये सभी वैल्यू डिफरेंट है, व्हेन ऑल वैल्यूज ऑफ m आर डिफरेंट, तो y इक्वल टू c1 e की पावर m1x प्लस c2 e की पावर m2x प्लस c3 e की पावर m3x। m1 m2 m3 की जगह ये वाली वैल्यूज रख देंगे, और c1 c2 c3 क्या है, कांस्टेंट्स हैं, इन्हें कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, कांस्टेंट्स हैं। अब देखिए इस पर क्वेश्चन को करते हैं, ये है सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस, कैपिटल D में कन्वर्ट कर लिया तो d स्क्वायर वाई माइनस 3dy प्लस 2y इक्वल टू 0, y कॉमन ले लें तो ये इक्वेशन मिली इक्वल टू 0। इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएं, d को m से रिप्लेस करा के और y को 0 कर दें तो ये मिल जाएगी। इसके फैक्टर करेंगे तो m माइनस 1 m माइनस 2 इक्वल टू 0, तो m की दो वैल्यू मिली 1 और 2, तो दोनों ही डिफरेंट हैं, तो रिक्वायर्ड सोल्यूशन क्या बन जाएगा, y इक्वल टू c1 e की पावर m1x, m1 की जगह क्या 1 प्लस c2 e की पावर m2x, m2 की जगह क्या आ जाएगा 2, तो ये रिक्वायर्ड सोल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। तो एक क्वेश्चन आपको करना है, यहां पर देता हूं, ये है d2y ओवर dx स्क्वायर प्लस 3dy ओवर dx प्लस 2y इक्वल टू 0, ये अपने आप करना है और इसका आंसर आएगा ये, ठीक है। तो इसे प्रैक्टिस के लिए करें। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ डी क्यू वाई ओवर डी एक्स क्यूब माइनस 6 डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस 11 डी वाई ओवर डी एक्स माइनस 6 वाई इक्वल टू 0। तो डी ओवर डी एक्स को डी से रिप्लेस करा दें तो डी क्यू माइनस 6 डी स्क्वायर प्लस 11 डी, सॉरी यहां आएगा ये 11 डी माइनस 6 और y आ जाएगा कॉमन इक्वल टू 0। d को m से रिप्लेस कराएंगे तो ये बनेगा हमारा, और रिमाइंडर थ्योरम से इसके फैक्टर कर लें तो m-1, m-2, m-3, तो m की वैल्यू 1, 2, 3 यानी सभी डिफरेंट हैं। तो रिक्वायर्ड सोल्यूशन y इजिकल्स टू c1 e की पावर x प्लस c2 e की पावर 2x प्लस c3 e की पावर 3x, ये रिक्वायर्ड सोल्यूशन हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन ये आपको करने के लिए देता हूं, डी क्यू माइनस 9d स्क्वायर प्लस 23d माइनस 15 इंटू वाई इक्वल टू 0। सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आएगा इसका। अब आते हैं टाइप सेकंड यानी केस सेकंड पर। केस सेकंड क्या होगा, जब m की 1, 2 या 3 वैल्यू सेम हो, व्हेन 2 और मोर वैल्यूज ऑफ m आर सेम, m की 2 या 2 से ज्यादा वैल्यू क्या हो, सेम हो। मान लो 2 वैल्यू सेम है, m1 इक्वल टू m2, जो किसके बराबर है, m के बराबर, और तीसरी वैल्यू है m3। तो y इक्वल टू 2 वैल्यू सेम थी तो c1 प्लस c2x, और e रेस टू पावर किसके बराबर थी, वो m के, तो e रेस टू पावर mx प्लस c3 जो अलग थी वैल्यू उसके लिए e की पावर m3x। अगर 3 वैल्यू सेम हो जाएंगी तो यही क्या हो जाएगा, c1 प्लस c2x प्लस c3x स्क्वायर और e की पावर mx, क्योंकि तीनों वैल्यू किसके बराबर है, m के बराबर है, तो e की पावर mx। अब इस पे क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे क्वेश्चन है फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ दिस, ये इक्वेशन दे रखी है, d ओवर डी एक्स को कैपिटल D से डिनोट कर दीजिए, ये आ जाएगा। ऑक्सिलरी इक्वेशन d रिप्लेस बाई m करेंगे, ये रिमाइंडर थ्योरम से फैक्टर करेंगे तो m-1, m-1, m-3 यानी m इक्वल टू 1, 1 और 3। तो m की 2 वैल्यू सेम आ रही हैं, 1 और 3, 1 सेम है जिनमें से, तो रिक्वायर्ड सोल्यूशन क्या हो जाएगा, 2 सेम है तो c1 प्लस c2x e रेस टू पावर किसके बराबर है, 1 के, तो 1x प्लस c3 e रेस टू पावर 3x, ये बन जाएगा। इसी पे ये क्वेश्चन है जो तुम्हें अपने आप करना है, d2y ओवर dx स्क्वायर माइनस 2 dy ओवर dx प्लस y इक्वल टू 0। इसमें ये किसका m-1 का होल स्क्वायर बन जाएगा, तो m की 2 वैल्यू आएंगी 1, 1, तो ये रिक्वायर्ड सोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, अपने आप करके देखना है इसको। एक और क्वेश्चन है, ये है d2y ओवर dx स्क्वायर 4 dy ओवर dx प्लस 4y इक्वल टू 0। तो ये भी d स्क्वायर प्लस 4d प्लस 4, तो d प्लस 2 का होल स्क्वायर बन जाएगा, यानी m की 2 वैल्यू सेम आएंगी, m प्लस 2 का होल स्क्वायर, तो m इक्वल टू -2, तो ये क्या बन जाएगा, y इक्वल टू c1 प्लस c2x e रेस टू पावर -2x, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये सेकंड केस था। अब आते हैं थर्ड केस पर। अब देखिए थर्ड केस क्या है, when values of m are in form, m की वैल्यू अल्फा प्लस माइनस आई बीटा की फॉर्म में हो, यानी y इक्वल टू, जब अल्फा प्लस माइनस आई बीटा यानी कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होंगी तो रिक्वायर्ड सोल्यूशन y इक्वल टू e की पावर अल्फा x ब्रैकेट c1 cos बीटा x प्लस c2 sin बीटा x। अल्फा की जगह ये वाली वैल्यू रख देंगे और बीटा की जगह ये वाली जो i के साथ होगी वो रख देंगे। इसी में एक केस बनेगा कि अगर इसका होल स्क्वायर आ जाता है, m इक्वल टू अल्फा प्लस माइनस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा प्लस माइनस आई बीटा का होल स्क्वायर, तो उस केस में क्या बनेगा, y इक्वल टू e की पावर अल्फा x c1 प्लस c2x cos बीटा x और ये c3 प्लस c4x साइन बीटा x। तो ये फॉर्म यूज करेंगे हम, c1 c2 c3 c4 क्या है, कॉन्स्टेंट्स हैं। अब देखिए इस पर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फाइंड द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन डी स्क्वायर प्लस 2d प्लस 4, m से रिप्लेस कराएंगे और डिस्क्रिमिनेंट रूल से जब फैक्टर करेंगे इसके
तो ये आ जाएगा हमारा सॉल्व करके अंडर रूट -12 आएगा, अंडर रूट के अंदर माइनस आ रहा है तो आई आ जाएगा, और 12 को लिख सकते हैं 2√3i, यानी -b प्लस माइनस अंडर रूट b² - 4ac अपॉन 2a वाले से सॉल्व किया तो हमें ये वैल्यूज मिलेंगी, 2 से डिवाइड हो जाएंगे ये, तो -1 प्लस माइनस √3i ये आ जाएगा। तो रिक्वायर्ड सोल्यूशन क्या हो जाएगा, y इक्वल टू अल्फा कितना है माइनस में -1 तो e की पावर -x, बीटा कितना है √3 तो c1 cos √3x प्लस c2 sin √3x ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इस पे देखिए, यहाँ एक क्वेश्चन आपके लिए भी है ऊपर, ये है, ये आपको अपने आप करना है, इसमें भी ये होल स्क्वायर बनेगा तो वैल्यू रिपीटेड होंगी, तो ये इस तरह का वो आ जाएगा। एक क्वेश्चन ये है, होल स्क्वायर दे ही रखा है ये, इसका होल स्क्वायर ये सॉल्व करने पर -2 प्लस माइनस 2i का होल स्क्वायर, तो वही अल्फा प्लस माइनस आई बीटा का होल स्क्वायर वाली फॉर्म बनी, तो y इक्वल टू ई की पावर -2x, क्योंकि अल्फा -2 है, c और बीटा 2 है, तो c1 प्लस c2x cos बीटा x, c3 प्लस c4x sin बीटा x यानी 2x। तो ये इस तरह से सॉल्व हो जाएगा। तो अभी हमने जो क्वेश्चंस करे वो कौन से करे, एफ डी वाई इक्वल टू 0, जब इक्वेशन 0 के बराबर होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे जब इक्वेशन फंक्शन के बराबर होगी, तो उस केस में हमें सी एफ और पी आई दोनों निकालने होंगे। सी एफ जो इन तीनों केस में हमने रिक्वायर्ड सोल्यूशन निकालना है वहाँ वो क्या होगा, सी एफ होगा, और पी आई निकालने के लिए फर्दर हम फॉर्मूले यूज करेंगे और रिक्वायर्ड सोल्यूशन सी एफ प्लस पी आई करके निकालेंगे, तो वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल टॉयलसम ट्यूटोरियल्स YSMC को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। आइए स्टूडेंट्स अब आगे स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक चल रहा था डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर बट कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स। तो अभी पीछे हमने बताया कि जब एफ डी वाई इक्वल टू 0 के बराबर हो। अब हम स्टार्ट करेंगे जब एफ डी वाई इक्वल टू किसी फंक्शन के बराबर होगा। एफ डी वाई इक्वल टू किसी फंक्शन के बराबर होगा। जब एफ डी वाई इक्वल टू 0 था तो वहां हमने 3 केस बताए थे कि डी को एम से रिप्लेस करा के एक इक्वेशन बना लेते हैं एम में और एम की वैल्यूज निकालते हैं। केस फर्स्ट में क्या था, अगर एम की वैल्यूज क्या आती हैं, सभी वैल्यू डिफरेंट हैं, एम की सभी वैल्यू डिफरेंट हैं, तो ये आता था हमारा c1 e की पावर m1x, c2 e की पावर m2x, c3 e की पावर m3x। अगर m की 2 वैल्यू सेम है तो c1 प्लस c2x, अगर 3 वैल्यू सेम होंगी तो c1 प्लस c2x प्लस c3 x स्क्वायर हो जाएगा e की पावर mx। फिर था हमारा m इक्वल टू अल्फा प्लस माइनस आई बीटा की फॉर्म है, तो क्या होता था y इक्वल टू ई की पावर अल्फा x, c1 cos बीटा x प्लस c2 sin बीटा x, और इसका होल स्क्वायर होता था तो ये c1 प्लस c2x और यहाँ पर हो जाता था c3 प्लस c4x, अभी पीछे जैसे बताया। तो अब हम सॉल्व करेंगे एफ डी वाई इक्वल टू जब फंक्शन ऑफ x के बराबर हो। एफ डी वाई इक्वल टू, पिछली बार हमने क्या बताया था, एफ डी वाई इक्वल टू 0, अब बताएंगे एफ डी वाई इक्वल टू फंक्शन ऑफ x। तो यहाँ हमें सी एफ निकालना होगा जिसे कहेंगे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, और एक पी आई निकालना होगा जिसे हम कहेंगे पर्टिकुलर इंटीग्रल, ठीक है। और रिक्वायर्ड सोल्यूशन क्या होगा, सी एफ प्लस पी आई, ये रिक्वायर्ड सोल्यूशन हो जाएगा। तो आइए देखते हैं अब इसमें किस तरह से इसे वो सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहली फर्स्ट केस में क्या है कि जब हमारा एफ डी वाई इक्वल टू किसके हो, ई की पावर एक्स के बराबर हो। एफ डी वाई इक्वल टू ई की पावर एक्स, तो सी एफ तो उसी तरह से निकालेंगे जैसा मैंने बताया, ऊपर 3 केस थे, वहाँ पहले क्या निकालते थे, रिक्वायर्ड सोल्यूशन, यहाँ निकालेंगे पहले सी एफ, तो उसी तरह से। उसके बाद पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना है हमें, तो पर्टिकुलर इंटीग्रल एफ डी 1 अपॉन
एफ डी, जो भी दे रखा है डी का फंक्शन, और जो इक्वल टू में दे रखा है यहाँ, इसके अकॉर्डिंग अब पी आई निकलेगा। तो अगर ई की पावर ए एक्स दे रखा है तो अभी इसमें दो केस बनेंगे। डी को इस वाले ए से, यानी ई की पावर ए एक्स में जो ए होगा, एक्स का कोएफिशिएंट होगा, उससे रिप्लेस कराएंगे तो ये आएगा 1/fa इंटू ई की पावर ए एक्स। तो एक केस तो ये होगा कि ये एफ ए नॉट इक्वल टू 0, तो जो आया यही पी आई होगा। लेकिन अगर नीचे यानी एफ ए, जब डी को ए से रिप्लेस कराते हैं, एफ ए 0 के बराबर आ जाए तो उस केस में हम क्या करेंगे, ऊपर एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे वाले का डिफरेंशियल कर देंगे, यानी एफ डैश डी, एक्स अपॉन एफ डैश डी ई की पावर ए एक्स। और फिर से वही अप्लाई करेंगे, डी रिप्लेस बाई ए, तो नीचे क्या आ जाएगा, एफ डैश ए, ऊपर एक्स नीचे एफ डैश ए। और ये एफ डैश ए फिर से क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0। अगर फिर 0 आ रहा है तो फिर से ऊपर एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर से डिफरेंशियल करेंगे। तो जब तक नीचे 0 आना बंद नहीं हो जाएगा तब तक हम ये प्रोसेस अप्लाई करेंगे। तो अगर नीचे एफ डैश ए नॉट इक्वल टू 0 तो यही क्या हो जाएगा, पूरा पी आई हो जाएगा। और रिक्वायर्ड सोल्यूशन क्या होगा, वाई इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। तो अब इस पर क्वेश्चंस को करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, सॉल्व डिफरेंशियल इक्वेशन d2y ओवर डी एक्स स्क्वायर माइनस 5 dy ओवर डी एक्स प्लस 6y इक्वल टू ई रेस टू पावर 4x। तो इसमें हमने d ओवर डी एक्स को कैपिटल D से डिनोट कर लें, तो डी स्क्वायर माइनस 5d प्लस 6 इंटू वाई इक्वल टू ई की पावर 4x। इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे तो m स्क्वायर माइनस 5m प्लस 6 इक्वल टू 0। तो ये इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे, m-2 m-3 इक्वल टू 0। तो m की दो वैल्यू मिली 2 और 3। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या हो गया, दोनों डिफरेंट हैं, तो c1 e की पावर 2x प्लस c2 e की पावर 2x। पी आई 1/fd, यानी d का जो भी फंक्शन था ये डी स्क्वायर माइनस 5d प्लस 6 और इंटू ई की पावर 4x, जो इक्वल टू में दे रखा है। तो d को रिप्लेस करा देंगे x के कोएफिशिएंट से, यानी 4 से रिप्लेस कराएंगे तो कितना आ जाएगा, 16। 4 से रिप्लेस कराएंगे तो यहाँ कितना आएगा, ये आएगा 20। 5 इंटू 4 20 प्लस 6, तो ये कितना हो जाएगा, 16 और 6, 16 और 6 हो गया 22 माइनस 20, तो प्लस का 2 बचेगा हमारे पास। तो ये आ जाएगा हमारा 1/2 ई की पावर 4x। तो रिक्वायर्ड सोल्यूशन क्या हो जाएगा, c1 ई की पावर 2x, यानी cf प्लस पी आई। cf ये था और पी आई हमने ये निकाला, तो ये आंसर हमारा आ जाएगा इतना। एक क्वेश्चन तुम्हें सॉल्व करना है इस पे, d2y ओवर डी एक्स स्क्वायर माइनस 3 dy ओवर डी एक्स प्लस 2y इक्वल टू ई की पावर 5x। बिल्कुल इसी तरह से सॉल्व करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये है सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन डी क्यूब बाई डी एक्स क्यूब माइनस 6 d2y ओवर डी एक्स स्क्वायर 11 dy ओवर डी एक्स माइनस 6 इक्वल टू ई रेस टू पावर 4x। तो d में चेंज कर लिया, फिर इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन d को m से रिप्लेस करा के, तो पहले भी सॉल्व किया था इसी तरह का हमने क्वेश्चन। तो इसके फैक्टर m-1 m-2 m-3, यानी m की वैल्यू 1 2 3 आ गई। तो cf क्या हो जाएगा, c1 e की पावर x, c2 e की पावर 2x, c3 e की पावर 3x। पी आई निकालना है तो 1/fd, यानी डी का पूरा फंक्शन नीचे आ गया ये, और इक्वल टू ई की पावर 4x दे रखा था, तो ई की पावर 4x यहाँ। अब डी को 4 से रिप्लेस करा दें, डी क्यूब 64, 16 6 जा 96, 44 माइनस 6। सॉल्व करेंगे इसे तो ये कितना आ जाएगा, 6, क्योंकि ये 96 और ये 6 माइनस में 102 और ये 108, तो
8 माइनस 102, तो 1/6 मिला हमें नीचे 6, तो ये मिल गया e⁴x। रिक्वायर्ड सोल्यूशन वही y = CF + PI, वैल्यू रख दें, CF ये था, PI ये है, तो ये आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन अपने आप सॉल्व करना है आपको। d³ - d² - 4d + 4y = e⁴3x, बिल्कुल इसी तरह से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो एक तो ये हुआ। अब अगली प्रॉब्लम पे आते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है सॉल्व डिफरेंशियल इक्वेशन d² + 6d + 9 2e⁻³ - 3x। तो CF निकालेंगे, d को m से रिप्लेस करा के m + 3 का होल स्क्वायर, m = -3 - 3, तो दोनों वैल्यू सेम वाली कंडीशन, c1 + c2x e⁻³ - 3x। फिर PI निकालेंगे तो 1/fd, d का पूरा फंक्शन और इक्वल टू वाला ये रख दिया। लेकिन यहाँ कंडीशन क्या बनेगी कि जब हम d को -3 से रिप्लेस कराएंगे तो ये नीचे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। नीचे 0 वाले केस में क्या बताया था मैंने कि ऊपर x से मल्टीप्लाई, नीचे वाले का डिफरेंशियल, तो d² का डिफरेंशियल क्या हो गया 2d, और 6d का क्या हो गया 6, और ये कांस्टेंट तो 0, ये एज इट इज, ऊपर x से मल्टीप्लाई, नीचे वाले का डिफरेंशियल। फिर d को रिप्लेस कराएंगे -3 से, d को -3 से रिप्लेस कराया तो फिर 0 मिल रहा है नीचे हमें, तो एक बार फिर x से मल्टीप्लाई ऊपर और नीचे वाले का डिफरेंशियल, नीचे डिफरेंशियल करोगे तो 2 आ जाएगा, d का 1 हो गया, ये 0, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, तो ये आ गया x² × e⁻³ - 3x। तो y रिक्वायर्ड सोल्यूशन y = CF + PI रख दें यहाँ, तो ये आ गया। अब देखिए e⁻³ - 3x दोनों में कॉमन है, तो इसे कॉमन निकाल के भी लिख सकते हैं, इतना भी छोड़ दोगे वो भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह d-1 का होल क्यूब d + 1 × y = e⁻² + e⁻⁻x। तो सबसे पहले इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन d को m से रिप्लेस कराएंगे, ये मिलेगा। तो यहाँ से तो m की 3 वैल्यू मिली, तीनों सेम 1, और ये से -1, तो तीन वैल्यू सेम के लिए c1 + c2x + c3x² e⁻x, और इसके लिए c4 e⁻⁻x। तो ये तो CF आ गया। अब PI निकालना है हमको। PI निकालने के लिए देखिए ये 2 टर्म दे रखी हैं, तो दोनों के लिए अलग अलग निकाल लें PI। तो 1/fd की जगह ये पूरा इंटू e⁻x, प्लस है तो प्लस 1/fd ये पूरा इंटू e⁻⁻x। तो इन दोनों के लिए अलग अलग ये टर्म हमने बना ली। अब यहाँ जब e⁻x का कोफिशिएंट क्या है 1 से रिप्लेस कराओगे तो नीचे 0 हो रहा है ये, तो ऊपर x से मल्टीप्लाई, नीचे वाले का डिफरेंशियल। यहाँ मैंने प्रोडक्ट रूल से डिफरेंशियल कर दिया है, ठीक है, एक टर्म इसको कंसीडर कर लिया और एक टर्म इसको कंसीडर कर लिया है। ऐसे ही जब d रिप्लेस बाई -1 करोगे तो ये 0 हो जाएगा, तो यहाँ भी x से मल्टीप्लाई और नीचे वाले का डिफरेंशियल। अब देखिए फिर से जब हम रिप्लेस करेंगे तो फिर 0 हो रहा है, तो फिर से मल्टीप्लाई x और नीचे वाले का डिफरेंशियल, फिर से वही प्रोडक्ट रूल से मैंने डिफरेंशियल किया, यहाँ ये आ गया। यहाँ जब कर रखोगे तो ये वाला तो क्या मिलेगा -2⁻³ और ये 0 हो रहा है, तो बीच में प्लस लगा हुआ है, तो -2 का होल क्यूब मिल गया हमें। -2 का होल क्यूब कितना हो गया -8, तो ये तो यहाँ सीधे सीधे आ गया -x/8 e⁻⁻x। तो ये तो सॉल्व हो गया। इसमें जब 1 रखेंगे तो फिर 0 हो रहा है, तो एक बार फिर से हमें ऊपर x से मल्टीप्लाई और नीचे वाले का डिफरेंशियल करेंगे। फाइनली जब हम 1 रखेंगे तो ये इतना आ जाएगा x³/12, ठीक है, x³/12 e⁻x, और ये आ जाएगा -x/8 e⁻⁻x। रिक्वायर्ड सोल्यूशन वही y = CF + PI। CF हमने निकाला था ये, और PI निकल के आया, ये दोनों को ऐड कर देंगे, वो रिक्वायर्ड सोल्यूशन। इसी तरह का एक क्वेश्चन तुम्हें ये करना है। यहाँ पर देखिए एक कंडीशन और दे रखी है कि y = 3 dy/dx = 3 at x = 0 पर। तो जब हम y = CF + PI निकाल लेंगे
तो y इक्वल टू निकलेगा, वहाँ dy ओवर dx और निकाल लेंगे। जब दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, एक y वाले को और एक dy ओवर dx वाले को, ये वैल्यू रख के x इक्वल टू 0 पर, तो जो C1 और C2 आएंगे, C1 C2 C3, उनकी वैल्यूज हमें निकल आएंगी, वो वैल्यू इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो देखिए, कोशिश करें इसे निकालने की, ना आए तो मुझे कमेंट में लिख के भेजें, मैं फिर से सॉल्व करके इसको दे दूंगा। ठीक है, जब भी इस तरह की कंडीशन दे रखी होती है तो हमें कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी होती है। तो y इक्वल टू में एक निकल के आएगा सोल्यूशन, उसका dy ओवर dx निकाल लेंगे, दोनों इक्वेशंस में ये वैल्यू रख देंगे और उससे C1 C2 की वैल्यू, कांस्टेंट्स की वैल्यू मिल जाएंगी हमें। ठीक है, तो ये करना है। अब नेक्स्ट उस पर आते हैं। तो पहला केस तो था हमारा एफ डी वाई इक्वल टू ई की पावर ए एक्स वाला, वो खत्म हुआ। अब दूसरा केस है जब एफ डी स्क्वायर, यहाँ डी स्क्वायर होगा, एफ डी स्क्वायर वाई इक्वल टू साइन ए एक्स या कॉस ए एक्स की फॉर्म होगी। पहले क्या था, ई रेस टू पावर ए एक्स था इक्वल टू में, अब इक्वल टू में क्या होगा, या तो साइन एक्स होगा या कॉस ए एक्स होगा। सी एफ वैसे ही निकालेंगे जैसे पहले निकालते थे। पी आई निकालने के लिए वही 1/f डी स्क्वायर साइन ए एक्स या 1/f डी स्क्वायर कॉस ए एक्स, और डी स्क्वायर को रिप्लेस कराएंगे किससे, माइनस ए स्क्वायर। यहाँ ध्यान देंगे, माइनस अंदर नहीं है, माइनस ए का होल स्क्वायर नहीं है, ये ए स्क्वायर और बाहर माइनस है। ठीक है, क्योंकि अंदर माइनस ले लेंगे और उसका होल स्क्वायर करेंगे तो वो तो प्लस हो जाएगा। तो ये क्या है, माइनस ए स्क्वायर। तो रिप्लेस कराएंगे तो पहली कंडीशन तो वही कि नीचे जीरो नहीं है, तो वही पी आई हो जाएगा। दूसरी कंडीशन वही कि रिप्लेस कराने के बाद डी स्क्वायर को माइनस ए स्क्वायर से रिप्लेस कराने के बाद अगर नीचे जीरो आता है तो ऊपर एक्स से मल्टीप्लाई और नीचे वाले का डिफरेंशियल, और फिर से जो हमने पिछले केस में बताया था उसी तरह से डी स्क्वायर को रिप्लेस करेंगे माइनस ए स्क्वायर से, और अगर नीचे जीरो नहीं मिलता है तो वही पी आई हो जाएगा। रिक्वायर्ड सोल्यूशन वही करेंगे, y इजिकल्स टू सी एफ प्लस पी आई। तो इस पे क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं, आइए। तो देखिए, ये है क्वेश्चन। सॉल्व डी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू वाई इक्वल टू कॉस 3x। तो सबसे पहले तो ऑक्सिलरी इक्वेशन एम स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, तो एम स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0 और एम स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, क्योंकि होल स्क्वायर है। तो एम इक्वल टू क्या आ जाएगा, प्लस माइनस आई, इससे भी एम, क्योंकि एम स्क्वायर इक्वल टू -1 होगा, -1 को आई स्क्वायर लिख सकते हैं, तो एम इक्वल टू प्लस माइनस आई। तो कंबाइंड रूप से हम इसे लिख सकते हैं एम इक्वल टू 0 प्लस माइनस आई का होल स्क्वायर। तो इस केस में सी एफ बताया था, अल्फा की जगह क्या है 0 और बीटा की जगह आई का कोफिशिएंट 1, तो ई की पावर 0x C1 प्लस C2x, क्योंकि होल स्क्वायर है, cos x प्लस C3 प्लस C4x साइन x। तो ये सी एफ आ जाएगा। पी आई निकालने के लिए 1/d स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर यानी एफ डी कॉस 3x। तो ए कितना है यहाँ 3, तो ए स्क्वायर कितना हो गया 9, और रिप्लेस किससे करना है हमें, माइनस ए स्क्वायर से, यानी -9 से। तो डी स्क्वायर रिप्लेस बाई -9। तो जब यहाँ -9 रखेंगे तो -8 आएगा, और -8 का होल स्क्वायर कितना हो गया 64, तो 1/64 cos 3x ये आ जाएगा। रिक्वायर्ड सोल्यूशन सी एफ प्लस पी आई। तो सी एफ हमने निकाला ये, और पी आई दोनों रख देंगे, वो हमारा आंसर होगा। इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन है डी स्क्वायर प्लस डी प्लस 1 इंटू वाई इक्वल टू साइन 2x। तो एम स्क्वायर प्लस एम प्लस 1 इक्वल टू 0, फैक्टर करें इसके, -1 प्लस माइनस √3i/2, तो ये आ जाएगा अल्फा इतना और बीटा इतना। तो सी एफ ई की पावर अल्फा एक्स C1 cos बीटा एक्स प्लस C2 साइन बीटा एक्स
अल्फा की जगह -½ और बीटा की जगह √3/2 ये रख दिया। अब पी आई निकालना है, 1/FD sin 2x ये आ गया। d² रिप्लेस बाई -4, -4 और ये +1 तो -3 हो जाएगा, तो d -3 हमारे पास आ गया। साइन और कॉस वाले केस में d² रिप्लेस होता है, तो नीचे फिर d² बनाना है हमको, तो d+3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। ऊपर d+3 तो a - b a+b क्या होता है, a² - b², तो नीचे कितना हो जाएगा d² - 9। तो फिर से d² रिप्लेस बाई -4, जब यहाँ -4 रखोगे तो क्या मिलेगा, -4 - 9 तो -13, तो ये आ जाएगा हमारा d+3/-13 sin 2x। तो -1/13 इस sin 2x की मल्टीप्लाई d में करी तो ये मिला, 3 में करी ये मिला। d का मतलब डिफरेंशिएशन, तो sin 2x का डिफरेंशिएशन 2 cos 2x और ये एज इट इज। तो ये हमारा क्या आ गया, पी आई आ गया। रिक्वायर्ड सोल्यूशन वही CF + PI करेंगे, आंसर हमें मिल जाएगा। ये क्वेश्चन अपने आप करना है आपको, d2y/dx² - 5dy/dx + 6y = sin 3x। तो इसको करके देखना है, ये इसका आंसर है नीचे, ठीक है। अब इसमें केस आता है कि जब नीचे d² को a² से रिप्लेस करा रहे हैं और नीचे 0 हो जाए, तो उस केस पे भी देखते हैं क्वेश्चन किस तरह से। तो ये है d³ - a² dy = sin ax, ठीक है। ऑक्सिलरी इक्वेशन m³ + a² m = 0, m कॉमन आ जाएगा, m = 0 मिला इससे, और ऐसे सॉल्व करोगे तो ±ai, तो 0 ± ai कह सकते हैं हम इसे, ठीक है। तो इसके लिए तो c1 e⁻0x, और इसके लिए करेंगे तो e⁻α, अल्फा कितना है 0 और बीटा कितना है a, c2 cos βx c3 sin βx, बीटा की जगह a आ गया। तो ये हमारा CF आया निकल के। PI के लिए 1/FD sin ax, जब d² को a² से d² की जगह क्या रखें माइनस, नीचे 0 हो रहा है तो x से मल्टीप्लाई और नीचे वाले का डिफरेंशियल। तो नीचे हमारा था क्या पर्टिकुलरली d³, अगर अंदर मल्टीप्लाई कर दूं तो d³ का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, d³ का डिफरेंशिएशन होगा 3d², और यहाँ a²d, तो d का डिफरेंशियल 1 हो जाएगा, a² बचेगा sin ax। फिर से d² रिप्लेस बाई -a², तो कितना आ जाएगा x/, यहाँ -a² करेंगे तो -3a², तो -2a² बचेगा हमारे पास। तो ये आ गया रिक्वायर्ड सोल्यूशन, वही y = CF + PI, तो ये आंसर होगा। इसी तरह से एक और क्वेश्चन देखिए, सॉल्व d² + 4 × y = e⁻x + sin 2x। ऑक्सिलरी इक्वेशन वही m से रिप्लेस करा के ये वैल्यू आ जाएगी, m = ±2i, CF बन जाएगा ये, c1 cos 2x c2 sin 2x। अब PI पे आते हैं, तो देखिए दो टर्म है यहाँ, तो दोनों में अलग अलग निकालेंगे, 1/d² + 4 e⁻x, 1/d² + 4 sin 2x। इसमें तो क्या करते थे, e के पावर में x का कोएफिशिएंट कितना है 1, तो d रिप्लेस बाई 1, तो 1/5 e⁻x। लेकिन यहाँ d² रिप्लेस बाई -a², a कितना है 2, तो -a² यानी -4, -4 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, तो ऊपर x से मल्टीप्लाई नीचे वाले का डिफरेंशियल 2d। अलग अलग कर लीजिए, 1/5 e⁻x, ये x/2, नीचे d बच रहा था 1/d sin 2x। 1/d का मतलब होता है इंट्रीगल, तो sin 2x का d का मतलब डिफरेंशियल और 1/d का मतलब इंट्रीगल, तो sin 2x का डिफरेंशियल -cos 2x/2, तो ये आ गया -x/2 से ये 4 हो जाएगा, तो -x/4 cos 2x। तो रिक्वायर्ड सोल्यूशन CF + PI। ये क्वेश्चन आपको अपने आप करना है, d² + 4 × y = sin²x। अब देखिए sin²x का तो हमने पढ़ा नहीं है, तो sin²x, तो cos 2x का एक फॉर्मूला होता है
1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो यहाँ से साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू आ जाएगा 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2। तो साइन स्क्वायर एक्स की जगह क्या आ जाएगा, 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2। तो 1/2 तो अलग आ जाएगा, इसके साथ हम लिख सकते हैं e की पावर माइनस कॉस 2x अपॉन 2। तो ये लिख के हम PI निकाल सकते हैं। तो कोशिश करना, ठीक है। थैंक यू।